मतलब यहाँ पर जितने परसेंटेज में आपको वोट मिले हैं उस परसेंटेज में आपको सीट्स नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गोयल और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के इलेक्शंस के बारे में। मेनली इस बारे में कि कुछ जगहों पर कुछ पार्टीज को कम परसेंटेज में वोट मिले हैं लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में सीट्स मिली हैं, और कुछ पार्टीज को ज़्यादा परसेंटेज में वोट मिले हैं लेकिन सीट्स कम मिली हैं। तो ये देखते हैं ये कैसा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगभग 41% वोट मिले हैं। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 33% वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को, ठीक है। लेकिन अगर हम सीट्स की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स है और बीजेपी के पास कम सीट्स हैं, जबकि वोट परसेंट बीजेपी का ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल लें मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 32% वोट मिले हैं पूरे स्टेट में मिलाकर। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें बीजेपी को 59% वोट मिले हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स की 100% सीट्स बीजेपी ने जीत ली है। मतलब कि मध्य प्रदेश में 29 सीट्स थी, 29 की 29 बीजेपी ने जीत ली, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। वहीं अगर हम एक और एग्जांपल लेके बात करें केरला की। केरला में हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट परसेंटेज है 35%। वहीं अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी की वोट परसेंटेज लगभग 25%। लेकिन अगर हम इनकी सीट्स की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 14 सीट्स हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट है, जबकि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वोट परसेंटेज का, लेकिन सीट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 14 और 1। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। मेनली इलेक्शन कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर क्या होता है, प्रपोर्शन, जिस प्रपोर्शन में वोट मिले हैं उसी प्रपोर्शन में आपको सीट्स मिलेंगी। मतलब क्या हुआ कि अगर एक देश में, अगर हम एक इमेजिनरी देश सोचें जहाँ पर सिर्फ 3 ही सीट है, टोटल देश में 3 ही सीट है, और वहाँ पर कांग्रेस को 33% सीट वोट मिलते हैं, तो हम उसको 33% ऑफ सीट्स दे देंगे। मतलब कि 3 का 33% कितना हुआ, 33% ऑफ 3 कितना हुआ, 1। तो हमने 1 सीट कांग्रेस को दे दी, 33% सीट हमने बीजेपी को दे दी और 33% सीट हमने समाजवादी पार्टी को दे दी, क्योंकि वो भी 33 के क्लोज ही है। अब बीएसपी को सिर्फ 3% वोट मिले थे, इसलिए हमने उसको कोई सीट नहीं दी। तो मतलब प्रपोर्शन के हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम दूसरे इलेक्शन सिस्टम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब इंडिया में ये सिस्टम यूज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि पूरे देश को, जैसे कि हमारा पूरा देश है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि अगर हम बात करें कि न्यू दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, न्यू दिल्ली को लगभग 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये ए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहाँ पर हम पूरे देश को बांट रहे हैं। हमने एक इमेजिनरी एग्जांपल लिया था, तीन सीट्स का एक देश है जहाँ पर सिर्फ 3 ही सीट है टोटल, वहाँ पर हमने तीनों सीट का एग्जांपल लिया है। फर्स्ट सीट पर क्या हुआ, कांग्रेस के पास ज़्यादा सीट्स आ गई, तो ये वाली सीट कांग्रेस जीत गई, क्योंकि बाकियों के पास इससे कम परसेंटेज में वोट है। तो ज़्यादा परसेंटेज में जिसके पास वोट है वो सीट कांग्रेस ने जीत ली। बी में भी सिमिलर हुआ, कांग्रेस के पास ज़्यादा परसेंटेज में वोट है, तो ये वाली सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30% वोट, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंट वोट कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस ने ही वो सीट जीत ली। अब हम पूरे देश की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में इलेक्शंस नहीं हो रहा, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्शंस हो रहे हैं। तो अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमने इन सबका एवरेज निकाला वोट परसेंटेज का, तो कांग्रेस को आया 32.3% वोट मिला पूरे देश में, लेकिन उसने कितनी सीट जीत ली, 3, मतलब कि 100%। 100% कैसे हुआ, क्योंकि हमने एक इमेजिनरी एग्जांपल लिया था कि 3 ही सीट है पूरे देश में। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें बीजेपी, जिसका वोट परसेंट 26% है, 26% काफ़ी ज़्यादा होता है, बट उसके पास
कितनी सीट्स आई? 0, मतलब 0% सीट्स। सिमिलरली समाजवादी पार्टी को 0 और बीएसपी को 0। मतलब यहाँ पर जितने परसेंटेज में आपको वोट मिले हैं उस परसेंटेज में आपको सीट्स नहीं मिली। और यही रीज़न है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्टीज को कम परसेंटेज में वोट मिले हैं लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में सीट्स मिल गई हैं। और ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंडिया में लागू होता है और इसलिए ही इसके डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो हमारे कुछ वोट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। अब वो कैसे वेस्ट होते हैं वो हम देखते हैं जरा यहाँ पर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ने हमने पढ़ा था कि यहाँ पर लेट्स से ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस जीती विद 34% वोट। यहाँ पर विनर कौन हुआ? कांग्रेस। बट जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उनके वोट तो वेस्ट हो गए ना, वो तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। भाई 33% लोगों ने वोट दिया है, एटलीस्ट उनको 1% एक सीट तो दो, लेकिन उनको मिली है 0 सीट्स। इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अगर 33% वोट बीजेपी को मिलता तो उसको एक सीट मिल जाती। तो मतलब जितने परसेंट वोट मिले हैं उतने परसेंट सीट मिलती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो कि इंडिया में है वहां पर ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने परसेंट वोट मिले, ये मैटर करता है कि आप कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हो। और यही रीजन है कि यहाँ पर वोट जो होते हैं, अगर आप ऐसे कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जो हार रहा है तो आपके वोट ऐसे समझो कि वेस्ट हो गए। तो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ये वाला सिस्टम, ये इंडिया में होता है लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, मतलब कि विधानसभा में। मतलब कि अगर हम चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए तो वहां पर ये सिस्टम यूज होता है। लेकिन कुछ इलेक्शन ऐसे हैं इंडिया में जहां पर हम ये वाला सिस्टम भी यूज करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और मेंबर ऑफ राज्यसभा के इलेक्शंस में। अब आप पूछोगे कि यहां पर क्यों यूज किया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? तो इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ वोटर्स वो कम है। जहां पर भी नंबर ऑफ वोटर्स कम होंगे वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करना आसान होगा। जहां पर भी नंबर ऑफ वोटर्स बहुत ज्यादा होंगे, जैसे कि इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस में लगभग 100 करोड़ वोटर्स थे, तो वहां पर 100 करोड़ वोटर्स में ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ये सिस्टम वहां पर यूज नहीं करते। ये कारण था कि इसी वजह से आप देख सकते हो कि बीजेपी को यूपी में ज्यादा वोट परसेंटेज के बावजूद कम सीट्स मिली हैं। सिमिलरली केरला, सिमिलरली मध्य प्रदेश। ये सिस्टम यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप मुझको फॉलो कर सकते हो। हैंडल है शिगो स्पीक्स। थैंक यू।